स्वयं में नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता पाकर ये जैसा ये भाव करेगा ऐसे हो जाएंगे। तो ये प्रकृति के तत्व जैसे शरीर इत्यादि ये सब कैसे बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्वरूप में चेतन, इसके सामने ये शुद्ध स्वरूप में वो है प्रकृति। जैसे संयोग से अपने आप चीजें आती हैं, ऐसे प्रकृति का ये परमाणु तत्व भी आता है, लेकिन इनमें हरकत है। तो ये जैसा ही चेतन ने इसको देख के भाव किया, तो इसमें हरकत आ गई, इसके संग में आते संयोग से। फिर इसने क्या किया, कि इसने जैसा ही भाव किया, कि तो इसने जैसा किया वो वैसा ही हो गया उसी तरह का। और फिर होते ही फिर इसको ये आ गया, ये भ्रम आ गया कि ये मैं हूँ कि ये मैं हूँ। जैसे शीशे में फोटो आ जाए देखते ही, तो ये था ये मैं हूँ कि ये मैं हूँ, ये आया। ये आते ही प्रकृति, फिर ये परमाणु ऐसे ही हो गए। फिर जैसा जैसा इसने शुरू में तो अहम आया, अज्ञान आया, पहले तो अज्ञान आया, फिर उसमें एक मैं आ गई कि ये मैं, और इस मैं के साथ ये आकार ले लिया पूरा शरीर में, ये अहंकार बन गया। और फिर बाजी इसके हाथ में आ गई। पहले बाजी इसके हाथ में थी, चेतन सत्ता यही है, लेकिन बाद में बाजी इसके हाथ में आ गई। अब ये जैसा करेगा, मन बुद्धि जैसा चलाएंगे, अब ये वैसे चलता है। जबकि राजा ये है, भाई तुम राजा हो कि मन बुद्धि राजा है, लेकिन फिर भी ये बाद में रुचि में आ गया। राजा उत्तान पद है, लेकिन रानी दो हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति बड़ी है, उससे आत्मा प्राप्त होएगा। जो भी आदमी सुंदर नीति से जीवन चलेगा, ध्रुव आत्मा है, उसको पा जाएगा। लेकिन दूसरी छोटी कौन है, सुरुचि, रुचि है। तो दुनिया रुचि से चलती है कि नीति से, इसलिए ये बड़ी हो गई। और राजा किसके बस में हो गया, सुरुचि के। अब वो बना दी काग उड़ाने वाली, और वो राज करती है। इसलिए उसी का पुत्र बोलते हैं कि ये उसके पुत्र भी वैसे ही होंगे, चित्तर विचित्र, यानी अपने ढंग के। उनको यक्ष खा जाएंगे बाद में। कहानी है सारी बढ़िया। इसलिए ये समझने की चीज है। इसके आगे फिर ये हो गया ऐसा, तो बाजी इसके हाथ में चली गई, लेकिन फिर नीति अपनी जगह रही। तो उसका ध्रुव है, ध्रुव को उसने सही चीज यानी कि सही नीति से बताया। सच्चा परमात्मा पिता वो है, तो बोला कहाँ वहाँ तपस्या करो उसके लिए। उसने सही नीति अपनाई, तो ध्रुव परम तत्व को पा गया। सुनीति का जीवन सफल हो गया। सुरुचि बाद में ऐसे ही रही, उसके पुत्रों को यक्ष खा गए। क्यों? क्योंकि रुचि के चक्कर में क्या होगा, आगे वो कहते हैं ना, जहाँ भाई ये चीज़ बढ़िया है यार, नहीं जाओ उधर, ना यार थोड़ा जाएंगे जरूर, ये तक खा के ही आएंगे। तो इसलिए बस वो एक दिन उसी में वो रुचि उसको ले जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि मक्खी पड़ी शहद पर, रही पंख लपटा, और बिन मारे छोड़ा नहीं, लालच बुरी बला। बस वो जिस चीज़ का, कोई भी किसी चीज़ का ज़्यादा लालच आ गया, तो वो उसको उधर खींच ले जाएगा, वो उधर उसका काम करवा के ही छोड़ेगा। इससे इसको बोलते हैं कि बाजी फिर पुद्गल प्रकृति के हाथ में आ गई, इसके हाथ में थी, फिर इसकी चलती है कि तू ऐसे कर, फिर ये ऐसे करता है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा समझ आ जाए, वो कोई बता दे तू ये नहीं है तू ये है, तो फिर जैसे इधर शक्ति आ जाएगी तो इसका बल बढ़ जाएगा, फिर इसका कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ में बल किससे आता है, बोलो? तुम्हारी सहमति से कोई चीज़ भी बल पकड़ती है। भाई ये बढ़िया, ये घटिया, ये समझे ना। और नहीं तो सोना पड़ा हो, कुत्ता ऊपर से चला जाएगा, उसको कुछ। लेकिन तुमने ना यार ये चीज़ बढ़िया है, ले लो, तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज़ को महत्व देने से उसका बल बढ़ जाता है। संसार को महत्व देने से संसार का बल बढ़ गया।
जिस दिन चेतन को या सत्य को या आत्मा को महत्व दोगे उसका बल बढ़ जाएगा। एक साधु मेरे से बोलता था, महाराज ऐसा ऐसा है। मैंने कहा महाराज ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा एक ही बात बताऊंगा, आप तो जानकार हो, आप कहीं भी रहो कुछ भी करो, पर ये देख लेना आप महत्व किसको दे रहे हो। आप कहीं भी रहो कुछ भी करो, यदि महत्व उसको है तो उसको प्राप्त हो जाओगे। और हम बाबा जी हैं, महत्व दुनिया को है तो उसी में जाएंगे। ज़्यादातर भूत से बाबा जी तो आगे गृहस्थी होंगे क्योंकि उनके अंदर संसार को महत्व है, और बहुत से गृहस्थी साधु होंगे। क्यों? उनने सोच लिया उसारसी की तरह, महाराज जी मैंने आगे साधु होना बस, तो वो अंदर उनके साधु आ गया है, तो वो साधु होंगे और ये साधु संसारी होंगे। ऐसे चलता रहता है। इससे इसको बोलते हैं कि भाव से हमारी बात आई थी कि ये भाव कर देता है किसी भी चीज़ में, तो जिसमें भी ज़्यादा भाव चला गया तो वो फिर चीज़ बल पकड़ जाती है। इसलिए जागरूक हो तो भाव कैसा भी आए उसको समझ ले, और गलत ठीक है सहमति ना दे तो वो कुछ करेगा नहीं। यदि गलत को सहमति दी तो उसके अनुसार हरकत शुरू हो जाएगी, और नहीं दी तो वह अपने आप रुक जाएगा। ना भैया मेरी कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग नंबर नहीं उठाया तो चला जाएगा। और बाकी ऐसे ही अंदर है ये सारा, बहुत नज़दीक है। कोई भी जागरूक हो ना तो इतनी अंदर साइंस है, एक एक चीज़ का पता लगता है। हाँ गुस्सा आ रहा है, आदत से सब चलता है। पहले जो दुनिया की नीति हो रही है, क्योंकि प्रकृति में सब जी रहे हैं। मेरे पास कोई आया, मैं ध्यान में बैठा हूँ, अब समय भी है, भीड़ रहती है, यूँ भी रहता जल्दी से अपना, फिर भी 9 बजने को है। तो एक आदमी ने आया और यहाँ फल रख दिया। बाद में मैंने कहा अब देखो प्रकृति क्या करती है, आदत है ये। साधना और प्रकृति दोनों चीज़ आप समझो। इस पर मत रख, जाओ थोड़ी देर में आना। ये क्या है? ये आदत है, प्रकृति से चला गया है। और साधना क्या है उसको फिर मैंने ही उसको समझाया भी। मैं कहा देख, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सभी से गलती होती है, पर एक समझ लेता है एक समझता नहीं। इतना फर्क रहता है साधक में और आम आदमी में, साधना वाले। तो उसको मैंने बोला, फिर आया, मैं कहा देखो अब जो रखा ही गया हो ही गया, तो पहले अंदर जागो। किसी ने दूसरी बार में कोई चीज़ रख दी, उल्टी कर दी, मैंने देखा अंदर गुस्सा आया, अंदर ही समझ लिया अब गुस्से से कुछ होना नहीं है, बिगड़ गया, बिना गुस्से ठीक कर लिए, करना तो तूने है ही। बस ये है अंदर की जागरूकता। ये आ जाए तो बाहर विवाद ही नहीं होगा और मुक्त रहेगा। लेकिन अभी इतनी नहीं है, तो होने के बाद जागरूक हो, भाई आज ये गड़बड़ होगी, अब इसको शाम को सुधार के सोने। उसको मैंने बोला ये आदत है, सभी जैसा कोई किसी को बोलेगा उसी तरह बोलते हैं। लेकिन जब कोई उल्टा बोले और उस समय भी सुलटा या आराम से बोल जाए, तो ये होश या जागरूक होगा तो कर पाएगा, और नहीं तो आदत से नहीं हो पाएगा।